रानीगंज ग्रामीण अंचल के बीते दिनों जेके नगर कुआडुई अंचल में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे एवं उनका अस्पताल में इलाज के पश्चात रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए, परंतु रानीगंज शहरी क्षेत्र इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से अब तक अछूता था। परंतु बीते 4 तारीख को रानीगंज के बड़ा बाजार के एक 50 वर्षीय कपड़ा व्यवसायी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से इलाके में भय का माहौल व्याप्त हुआ। रानीगंज ग्रामीण अंचल में बीते दिनों जेके नगर कुआडी अंचल में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे एवं उनका कोविड अस्पताल में इलाज के पश्चात रिपोर्ट नेगेटिव हुआ था, परंतु रानीगंज शहरी क्षेत्र इस बार कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से अब तक अछूता था। परंतु बीते 4 तारीख को रानीगंज के बड़ा बाजार के एक 50 वर्षीय कपड़ा व्यवसायी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से इलाके में भय का माहौल व्याप्त हो गया। उक्त व्यवसायी रानीगंज के रामबगान डॉक्टर कॉलोनी इलाके का रहने वाला है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब तक उनके कोरोना पॉजिटिव होने का आधिकारिक रूप से खबर नहीं मिली है। सोमवार को रानीगंज ब्लॉक मेडिकल हेल्थ के नोडल अधिकारी अभिक गुप्ता एवं आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य स्वास्थ्य विभाग दिवेंदु भगत के नेतृत्व में रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित उक्त कपड़ा व्यवसायी के बंद दुकान को जहां सैनिटाइज किया गया, वहीं रामबगान स्थित व्यवसायी के निवास स्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्र में भी नगर निगम द्वारा सैनिटाइज की व्यवस्था की गई। इस मौके पर MIC दिवेंदु भगत एवं चिकित्सक अभिक गुप्ता ने बताया कि उक्त कपड़ा व्यवसायी के परिवार के सदस्यों के द्वारा यह जानकारी मिली है कि कपड़ा व्यवसायी बीते दिन सिलीगुड़ी किसी समारोह में शरीक होकर घर लौटे थे एवं स्वयं को अपने घर स्थित एक कमरे में क्वारंटाइन कर रखा था, जहां उनकी तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके जाँच के दौरान वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा यह सैनिटाइज की गई है। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि घर के 6 सदस्य एवं घर में कार्य करने वाली एक महिला नौकरानी को भी होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। घर के सदस्यों तथा नौकरानी की स्वाब जांच की गई है एवं उनकी रिपोर्ट भी 1 या 2 दिनों में आ जाएगी। साथ ही साथ उक्त व्यवसायी के कपड़ा दुकान में कार्य करने वाले कर्मियों को भी चिन्हित कर उनके स्वाब की जांच की जाएगी। उन्होंने रानीगंज वासी तथा विशेषकर बड़ा बाजार रामबगान के लोगों को आतंकित न होने का आवेदन किया है। उनका कहना है कि जब तक कोलकाता के उक्त निजी अस्पताल से उनके पॉजिटिव की रिपोर्ट प्रशासनिक स्तर पर नहीं भेजी जाती, तब तक सरकारी तौर पर कपड़ा व्यवसायी के कोरोना पॉजिटिव के बात वह नहीं कह सकते हैं। जी मेरे हस्बैंड का आया है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ हम लोग आए थे तो मेरे हस्बैंड को ठीक था एकदम। मेरे हस्बैंड को जब थोड़ा सा लगने लगा तबीयत खराब तो हम लोग कलकत्ता लेके गए हैं, तो वहाँ वो उनकी रिपोर्ट्स है। अभी हम लोग को कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, हम लोग इमरजेंसी में डाले हैं। तो रात को हम लोग को रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, माइल्ड था उनका, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एकदम बेटर कंडीशन में। अच्छा, जी बोलिए। जी जी हम लोग कौन गए थे यहाँ से? हम और मेरे हस्बैंड दो जन। हाँ हम लोग 27 को निकले हैं, हम लोग 30 को आए हैं। आप अभी आए थे? जी। उसके बाद आपका हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया। जी। तो आप उनको मतलब भर्ती कर हाँ जी है ना? जी। आप खाली गए, आप तो कोई नहीं गए थे? नहीं कोई नहीं गया। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तो वहाँ पे जाके उन लोग घर वालों से बात करके पता चला कि 30 तारीख वो सिलीगुड़ी से लौटा था और लौटने के बाद उसका तबीयत खराब था, लेकिन वो सरकारी अस्पताल या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल में गया नहीं, वो प्राइवेट कोई डॉक्टर साहब को दिखाया, फ़ोन पे बात किया था। तो वो डॉक्टर साहब ने उनको बोला कोलकाता AMRI सॉल्ट लेक में जाके एडमिट होने को। तो ये सुन के वो कोलकाता जाके एडमिट हुआ। वहाँ पे उनका 3 तारीख को एडमिट हुआ था। 4 तारीख को उसका टेस्ट आया, आने के बाद टेस्ट में पॉजिटिव मिला। ये पॉजिटिव होने के बाद से वो वहाँ पे भर्ती है। अभी फ़िलहाल घर वालों के बाद से पता चला कि वो अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन घर में उनके साथ ये 30 तारीख से 3 तारीख तक और भी 7 जन थे। वो 7 जन के 7 जन में से 1 जन उसका काम वाली थी। तो ये 7 जन का आज अस्पताल में कोरोना का टेस्ट करवाया गया है। रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगेगा, लेकिन फिलहाल जैसा लगता है कि पॉजिटिव होने का चांस कम है, क्योंकि जैसे घर वालों ने बताया अगर वो सही है, ये आदमी अगर अपने आप को घर में ही सीमित रखा था एक रूम में, तो फिर घर वालों से कांटेक्ट उसका ज़्यादा होने का चांस नहीं है। उसका घर वाला अभी तबीयत से ठीक है, वो लोग अपने आप को घर में बंद करके रखे हैं। हम लोगों ने भी वैसे ही इंस्ट्रक्शन दिया है ताकि जब तक रिपोर्ट ना आए वो लोग घर में बंद रहे। কোনো সিমটম পাননি এরকম? কোনো সিমটম নেই, অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্ট। কতজনকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে? দিকে 6 জনকে, একজন কাজের লোককে, 7 জনকে টোটাল কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে।
আরও দুজন কাজের লোকের খবর আমরা পেয়েছি এবং ওনাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আজকালের মধ্যেই সোয়াব টেস্ট করে ওনাদেরকে অলরেডি বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে। আজকালের মধ্যে সোয়াব টেস্ট করে রিপোর্টটাও আমরা পেয়ে যাবো। डर कुछ नहीं है, बस सुने हम लोग इसी तरह से कल शाम में सुने, और नॉर्मली हम लोग दुकान अपने खुले हुए हैं। नहीं, कितना टेंशन है, मतलब इनका दुकान में तो बहुत कस्टमर आया गया अब कस्टमर आया गया कि जो जिसको हुआ तो वो बोलते हैं दुकान पे नहीं है, पता नहीं कन्फर्म नहीं है, तो दुकान नहीं आया था, पता नहीं वो लोग क्या। दुकान बड़ा बाजार में राधा कृष्ण वस्त्र है, यहाँ पे मालिक का मतलब कोविड-19 पॉजिटिव मिला है, तो आप लोगों का मतलब दुकानदार, आप लोग भी दुकानदारी कर रहे हैं, कितना टेंशन में कर रहे हैं? टेंशन देकर जैसे जिसको हुआ है ये, वो 10-15 दिन से बाजार में दुकान में आया नहीं है। अच्छा, वो बाहर गया था सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी से वो सुनने में आया है कि वहाँ शादी में गया था, वहाँ से आने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और वो कलकत्ता फिर इलाज के लिए चला गया। दुकान में तो आया नहीं वो, तो उससे हम लोग को टेंशन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी दुकान तो बंद हो ही गया, उससे वो टेंशन फिर भी हम लोग को कल जब मालूम पड़ा तो हम लोग, मैं तो कम से कम दुकान बंद करके चला गया था। आज भी मैंने देरी से दुकान खोला 11 बजे करीब, और जरा सा सैनिटाइज हो जाए बाहर का ही, और थोड़ा सा मन से भय निकल जाएगा। आप लोग चाहते हैं क्या बड़ा बाजार में सैनिटाइज हो? बड़ा बेर का नहीं, सिर्फ कम से कम ये दुकान जो बाहर से है, बस बाहर से भी सैनिटाइज हो जाए तो मन में थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएगा। जो आया था सतनाली का नहीं आया, एक बार 10-15 दिन से वो दुकान आया ही नहीं है, वो भाया होता और भी मैंने आया नहीं है वो दुकान सब वगैरह के थ्रू खुला। तब व्हाट्सएप में क्या नाम हो आपका? मेरा संदीप सतनाली। राधा कृष्ण वस्त्र है, इनका जो ऑनर है उनका कोविड-19 पॉजिटिव है, मतलब कितना डर भाई साहब लोग गुजार रहे, दुकानदारी कर रहे, थोड़ा ये बताइए। देखिए, मेरे अगल बगल का ही बात है, तो ये पूरा रानीगंज बाज़ार में डर का माहौल बन गया है, और इससे आदमी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, और हम चाहते हैं प्रशासन इस पर ध्यान रखे और सभी को सुरक्षित रखना। ये हमारे देश के साथ साथ हमारे शहर की भी जिम्मेदारी है, और हम लोग के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि इसको सही ढंग से फॉलो किया जाए और प्रिकॉशन लिया जाए। मेरी नज़र में तो वो आए नहीं थे, उनका लड़का यहाँ पर बैठ रहे थे, छोटा लड़का है उनका, तो उसके बाद से तो उनको हम देखे नहीं। आप लोग इंफॉर्मेशन से मुझे पता चला, जो काफ़ी एक्टिव है आप लोग इस शहर में, सारे छोटे छोटे खबर को भी अभी ये मीडिया से जो खबर हमको मिला वो कोलकाता में MD में हॉस्पिटल में भर्ती है, तो सुन रहे हैं कि क्वारंटाइन कर दिया गया, और दुकान भी आज से बंद है, कल सामने से ही बंद है, अभी तक तो खुला नहीं है। अजय सतनाली का मेरा नाम पंकज भाई। এটা জনগণের সচেতনতায় তারা হাসপাতালে এলে পরে আমরা তাদের টেস্ট করিয়ে বা তাদের সিমটম দেখে এটা ডিসাইড করতে পারি, কিন্তু যেহেতু এখনও পর্যন্ত উনি আমাদের হাসপাতালে আসেননি এবং এটা পুরোটাই পাবলিকের মুখ থেকে এবং তাদের পরিবারের মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে, এটা কিন্তু অফিসিয়ালভাবে আমরা এখনও করোনা কিনা বলতে পারবো না। যখন আমাদের কাছে রিপোর্ট আগে আপনি, তাই আমি কিন্তু তার আগেই বলেছি বাড়ির লোকের সঙ্গে আলোচনা করে, সবথেকে বড় যেটা মাথায় রাখতে হবে, বাড়ির লোকের সঙ্গে আলোচনা করে এবং লোকাল লোকের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুরো ফিল্ড ভিজিটটা কন্ডাক্ট করা হয়েছে। এখানে সরকারিভাবে অফিসিয়াল এখনও কোনো খবর আসেনি। অলরেডি আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে AMRI সল্টলেকের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে, ওখান থেকে যতক্ষণ না রিপোর্ট ওরা পুট ফরওয়ার্ড করবে, ওটা তো একটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউট, ওখান থেকে যতক্ষণ ওরা রিপোর্ট পুট ফরওয়ার্ড করবে আমরা সরকারিভাবে কিন্তু এটা বলতে পারবো না যে এক্স্যাক্টলি পজিটিভ কি পজিটিভ না। আমরা এখনও পর্যন্ত যেটুকুনি প্রতিবেদন দিলাম পুরোটাই বাড়ির লোকের মুখ থেকে শুনে এবং লোকাল আইডদের কাছ থেকে খবর পেয়ে। যেই কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করা হয়েছে, কারা কারা কন্ট্যাক্ট দিল, পুরোটাই বাড়ির লোকের উপরে ভিত্তি করে। আমি বলতে চাইছি বাড়ির লোক আশঙ্কা করছে না, বাড়ির লোক আমাদেরকে জানিয়েছে যে AMRI সল্টলেক হাসপাতাল থেকে তাদেরকে জানানো হয়েছে এই ব্যক্তি কোভিড পজিটিভ। সরকারি দপ্তর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো খবর পাইনি, যদিও আমরা বারংবার AMRI সল্টলেকে কন্ট্যাক্ট করেছি, তারাও বলেছে তারা রিপোর্ট পাঠাবে। তারা আমাদের মৌখিকভাবেও জানায়নি যে পেশেন্টটা পজিটিভ কি নেগেটিভ, তারা বলেছে যে আমরা পাঠাচ্ছি, এলে ওটা আমাদের হায়ার অথরিটির কাছে আসলে আমরা সাথে সাথে পেয়ে যাবো। উইদিন 5-10 মিনিটস ওখানে পৌঁছানোর 5-10 মিনিটের মধ্যে আমরাও জানতে পারবো, কিন্তু পুরোটাই বাড়ির লোকের ভিত্তিতে আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এবং এইখানে যে কর্মকাণ্ড দেখছেন সেটা কর্পোরেশনের তরফ থেকে হোক, হেলথ ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে হোক, পুরোটাই কিন্তু বাড়ির লোকের আলোচনায় এবং পাড়ার লোকের আলোচনা। আমরা আগে ভাগে ওদের মুখ থেকে শুনে কেন ওদের আলোচনা শুনেই আমরা কাজ করতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ এই রোগটা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা অকারণ বিচলন রয়েছে, যাতে কারোর কোনো বিচলন না হয় এবং তার বাড়ির লোকের মুখ থেকে শোনা কথা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাতে যাতে আমরা আগে ভাগে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে তার মেজারমেন্ট নিতে পারি, সেই জন্য আমরা এটাকে নিয়ে অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। তো বাড়ির লোক যখন পেশেন্ট বাড়ি ফেরে তখন রিপোর্টগুলো বাড়ির লোকের হাতে হ্যান্ড ওভার করা হয়। তার আগে পর্যন্ত যা যা খবর দেওয়ার সেগুলো মৌখিকভাবে হাসপাতাল তরফ থেকে জানায়।
সেইভাবে বাড়ির লোকে মৌখিকভাবে হাসপাতাল তরফ থেকে জেনেছে, কিন্তু হাসপাতাল আমরা যেহেতু সরকারি অথরিটি আমাদেরকে মৌখিকভাবে এখনো জানায়নি। তারা আপনারা কবে ডিক্লারেশন করবেন পজিটিভ না নেগেটিভ? অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, আমরা পেলেই আমরা ডিক্লেয়ার করব। এগুলো তো লুকিয়ে রাখার কিছু নেই, জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য তো লুকানোর ব্যাপার নেই, এটা তো বলার ব্যাপার। বরং আমরা আনঅফিসিয়ালি জেনেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্যানিটাইজেশন শুরু হয়ে গেছে, হসপিটালে কোভিড টেস্ট হচ্ছে ওদের। আমরা খালি আনঅফিসিয়াল খবরের ভিত্তিতেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক, আমাদের কাজ সমাজকে রক্ষা করা, সরকারের কাজ সমাজকে রক্ষা করা। সরকার সেখানে এক ফোঁটা কার্পণ্য করছে না এবং পুরোটাই আমরা খালি মৌখিক শোনাতেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। তাহলে যখন মানে অফিসিয়ালি খবর পাবো ডেফিনেটলি সঙ্গে কর্পোরেশনের উদ্যোগে আমরা সব রকম আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। এতে আমরা স্যানিটাইজ থেকে শুরু করে সব রকম ওদের জন্য, এবং আমরা সবসময় নজরে রেখেছি তাদেরকে, তাদের বাড়ির লোক যারা আছে তাদেরকেও আমরা নজরে রেখেছি। এবং মানুষের কাছে আবেদন করব যে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। এবং মানুষ এখানে যদি একটু সজাগ থাকে, সচেতন থাকে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলে এবং হ্যান্ড গ্লাভস থেকে নিয়ে মাস্ক থেকে নিয়ে এগুলো যদি ইউজ করে, তাহলে অटोमेटिकली तारा ये रोग से बाँचते पारे। सैनिटाइज करवा रहे हैं हम लोग टोटल। ये सैनिटाइज हुआ, उनके घर पे सैनिटाइज होगा, उनके घर के आसपास एरिया सैनिटाइज करेंगे जहाँ। और हम लोग देखेंगे कि उनके साथ किसका संस्पर्श में वो आए थे, वो सारा हम लोग चेक करके देखेंगे और उन लोग का भी हम लोग टेस्ट दफ्तर থেকে যে আমাদের নিয়মগুলো দেওয়া আছে সেই সব নিয়ম অনুসারে আমরা টোটাল কাজ করব। এবং এখানে না ছড়ানোর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস মানুষকে সচেতন থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। এবং আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবা আমরা মানুষকে দিতে থাকব। এবং মানুষকে অবশ্যই আরেকবার আমি বলবো, করজোড়ে বলবো যে মাস্ক অবশ্যই আপনারা ব্যবহার করুন। মাস্ক যদি না ব্যবহার করেন কিন্তু এই রোগ কিন্তু ছড়িয়ে যাবে, এই রোগ থেকে আপনারা বাঁচতে পারবেন না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।